अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज हमारा टॉपिक है पेप्टाइड बांड। इंतहाई मुख्तसर सा हमारा लेक्चर होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे पेप्टाइड बांड क्या होता है, क्योंकि आप अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं अमीनो एसिड क्या है। अब अमीनो एसिड से हमें क्या बनना था, प्रोटीन बनानी थी। अब आपको पता है कि प्रोटीन हमेशा अमीनो एसिड्स से बनी होती है। तो अमीनो एसिड्स क्या होता है, एक चेन के अंदर अमीनो एसिड्स आपस में अमीनो एसिड्स जुड़ते रहते हैं, जॉइन होते रहते हैं और क्या बनते रहता है, एक चेन बनती है जिसे पेप्टाइड चेन कहते हैं। अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब जॉइन करता है, लिंक करता है, तो जाहिर बात है कोई बॉन्ड फार्मेशन होती होगी। तो अब यही चीज़ हमने समझनी है कि एक अमीनो एसिड्स का दूसरे अमीनो एसिड्स का साथ जो जुड़ता है, जो जाके जॉइन करता है, लिंक करता है, उसके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड फार्मेशन होती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब जॉइन कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो लिंकेज बनती है वो एसिड अमाइड लिंकेज बन जाती है। अब एसिड अमाइड लिंकेज फार्मेशन जो होती है, इसी को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। आइए हम इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि हमने ये समझ लिया कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये हमारा एक अमीनो एसिड्स है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये 3, ये 4। ये हमारे पास एक अमीनो एसिड्स ने दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ जब ज्वाइन करना था, तो ये क्या करना था, दरमियान में एक लिंकेज चाहिए थी। ये हमारी लिंकेज है। ये लिंकेज क्या है, हमने कहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड फार्मिंग जब होती है तो उस दरमियान एसिड अमाइड लिंकेज, यहीं पर एसिड अमाइड लिंकेज की फार्मेशन होती है। अब एसिड अमाइड लिंकेज का मैं बता देता हूं कि जो अमाइड बॉन्ड फार्मेशन होती है उसको कहते हैं कि अगर हमारा कार्बोनाइल ग्रुप या जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, उसी को कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ, इसी को कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। अगर हमारा कार्बोनाइल ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ NH के साथ जब अटैच्ड हो जाए अमाइनो ग्रुप के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, अमाइड ग्रुप। तो इसी तरह जो अमाइड ग्रुप फिर बनेगा तो वो अमाइड ग्रुप में इस तरह से होगा CONH। ये हमारा एसिड अमाइड लिंकेज जिसे कहते हैं। अब हमने देखना है कि यहाँ तक हमें समझ आ गई कि कोवेलेंट बॉन्ड फार्मेशन होती है और एसिड अमाइड लिंकेज होती है। एसिड अमाइड लिंकेज में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O और NH, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप बनेंगे। आइए हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के साथ इसको मज़ीद समझ लेते हैं कि किस तरह से एक अमाइनो एसिड, ये तो एक फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि ये अमाइनो एसिड से ये भी अमाइनो एसिड लिंक किया है। अब स्ट्रक्चरली तौर पर हम इसको समझते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि सी डबल बॉन्ड O इस तरह से, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसने अपनी वैलेंसी 4 पूरी कर ली, ठीक है। इस तरह से NH अमाइनो ग्रुप के साथ इस तरह से अटैच हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये डायग्राम आपको मिलेगी कि इट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड। मगर इसको यहाँ पर समझना आसान नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रक्चरली तौर पर कि पूरे अमाइनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उससे समझाऊंगा तो वेरी इजी हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल आसान था। ये देखें कि हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स का एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा अमाइनो एसिड्स है। इन दोनों को अब हमने क्या करना है, जॉइन करना है पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जब ये अमाइनो एसिड्स, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जॉइन करते हैं तो पेप्टाइड चेन बना देते हैं। तो यही पेप्टाइड चेन, जब मल्टीपल पेप्टाइड चेन बनती हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन, और वहीं से पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। तो एक अमाइनो एसिड्स का दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ जॉइन होने के दरमियान अगर हम इसको इस अंदाज में मैं लिख लूं कि सी डबल बॉन्ड O और इसको सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस अंदाज में लिख लो तो ये भी ठीक है। अगर इसको NH2, हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन के साथ अगर इसको हम लिख लें कि एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर लिख लें और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लें, NH2 फिर भी हो जाता है। ये सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप और R साइड चेंज है, तो क्योंकि अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में बता चुके हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर को इस तरह से वजाहत से समझने के लिए इस तरह से लिखें, तो दोनों अमाइनो एसिड्स ने जब आपस में जॉइन करना है तो इस दौरान कंडेंसेशन
प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस में आपको पता है कि वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। तो अब वाटर रिमूव होने के लिए यहाँ पर क्या होगा कि सी डबल बॉन्ड OH से यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड के साथ अलॉन्ग विद बॉन्ड ये रिमूव होगा और एन अमाइनो ग्रुप का दूसरे अमाइनो एसिड का यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलॉन्ग विद बॉन्ड, तो यहाँ पर फिर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से क्या होगा, सिर्फ हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा माइनस। अब ये रिमूव होगा तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया था, दूसरे अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप से हमें हाइड्रोजन मिला था, तो ये हाइड्रोजन इस तरह से ये क्या बन जाएगा, H2O। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे में वाटर रिमूव हो गया। अब ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि इस तरह से रिमूव होगा। बाकी हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास बाकी जो रह गया वो C डबल बॉन्ड O ये और NH ये रह गया। अब यही क्या है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। इसी को नेक्स्ट डायग्रामेटिकली हम देखें कि एक अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेकंड अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप के साथ इस तरह से अटैच हुआ कि कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर रिमूव हुआ, तो बाकी चीज़ क्या रह गई थी हमारे पास, C डबल बॉन्ड O और NH2 में से H रिमूव हुआ था तो H। तो ये हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को मैं आपको यहाँ पर जो कई बुक्स में सिर्फ यही लिखा होता है, इस तरह से डायग्राम बनी होती है समझने के लिए, ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको बताया समझने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर। लेकिन देखें सेम वही चीज़ है, C डबल बॉन्ड O और NH, तो इसी को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड एक्सट्रीमली तौर पर क्या है कि आसानी से इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के साथ इस बॉन्ड को नहीं ब्रेक करते, तब तक ये प्रोटीन क्या जो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की जो लिंकेज है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये क्या होती है, बड़ी स्ट्रांगली एक्सट्रीमली तौर पर स्ट्रांग पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो इसके लिए हमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के बगैर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये मुख्तसर सा तारफ था हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी आएगी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी आएगी। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।